हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। भाई एग्ज़ाम का टाइम है और मेरे प्यारे बच्चों को टेंशन हो रही होगी कि सर कैसे तैयारी करें। तो टेंशन को दूर भगा दीजिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपके लिए प्रिपरेशन सेशंस लाया हूँ। चलिए, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स जो टॉपिक है, जिसके अंतर्गत शॉर्ट कंपोजिशंस होती हैं, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। Your General Manager, Hotel Prince, Dwarka Mode, New Delhi. You need a lady front office assistant with sound knowledge of computers. Draft an advertisement in not more than 50 words to be published in the Times of India, New Delhi. तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि ये आपका एड्रेस है और साथ ही आपको ये जो ऑफिस है आपका होटल प्रिंस जो है उसमें जनरल मैनेजर हो आप, और आपको एक लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट चाहिए आपके होटल के लिए, रिसेप्शन के लिए, ठीक है। और साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए, कंप्यूटर्स अच्छी नॉलेज है उसकी। आपको क्या करना है, एक एड ड्राफ्ट करना है और 50 वर्ड्स में आपको ड्राफ्ट करना है। किसके लिए? टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका आंसर होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखिए, सिचुएशन वैकेंट कॉलम के अंडर आएगा ही इसका आंसर। वैकेंट का मतलब वैकेंसी, यानी होटल में वैकेंसी है और उसके अगेंस्ट आप अपना आंसर ये लिख रहे हैं। तो देखिए, वांटेड अ फीमेल फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऐड जब भी हम लिखते हैं न्यूज़पेपर के लिए तो एक एक वर्ड जो होता है ना, एक एक वर्ड की पेमेंट हमें करनी होती है। तो इसलिए हम कम से कम वर्ड्स में लिखते हैं। फुल सेंटेंसेस बिल्कुल मत लिखिएगा। अगर आप फुल सेंटेंसेस लिखते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में या ओनली वर्ड्स में आपको लिखना है। देखिए, वांटेड अ फीमेल फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसके जगह ये भी लिखा जा सकता था, वी वांट अ फीमेल फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता, तो शॉर्ट लिख सकते हैं, वांटेड अ फीमेल फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, कॉमा लगाकर। इस तरह से कॉमे लगाकर आप जो जो रिक्वायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन या जो भी आप की रिक्वायरमेंट है उसको आप ऐसे कॉमा लगाकर लिखते जाएंगे। देखिए, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रेजुएट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेल मैनर्ड, सॉफ्ट स्किल्स विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल, वॉक इन इंटरव्यू ऑन अक्टूबर 31, 2017। आप इस डेट को चेंज करेंगे जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है, या क्योंकि ये सिचुएशन वैकेंट कॉलम है तो जिस दिन आप लिख रहे हैं उस एग्ज़ाम की डेट से एक हफ्ते बाद की डेट लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की जो डेट है वो नेक्स्ट होगी ना, जो आप जिस दिन लिखेंगे उससे आगे आप बुलाएंगे कैंडिडेट को। तो इस डेट को आप एग्ज़ाम डेट के बाद की कोई डेट आप डाल देंगे, 1 वीक आगे की डेट। बिटवीन 11 AM टू 2 PM विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मिस्टर XYZ। इसमें जो क्वेश्चन में अगर कोई नाम दिया है तो आप वो नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा जनरल मैनेजर, होटल प्रिंस, द्वारका मोड, न्यू दिल्ली। ये जो इन्फॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया हो, होटल का नाम दिया हो, उस हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉलम आपने देखा, ये सिचुएशन वैकेंट कॉलम यानी वैकेंसी के अगेंस्ट लिखा जाता है। तो माय डियर्स, इसमें 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन को कॉमा डालकर लिखेंगे आप। फुल सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट ऐड हो जाएगा। अब इसी कैटेगरी में दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, माय डियर्स, यू आर स्नेहा ऑफ F46 सेक्टर 9 रोहिणी, दिल्ली। You are well qualified in music and dance forms.
क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है उसके फॉर्म्स में आप क्या हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ नेशनल डेली इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब ये जो कैटेगरी है माय डियर्स, इसमें कोई पर्सन है, उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, वो पर्सन क्वालिफाइड है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या किसी भी आर्ट को सिखाने के लिए। तो ये जो कॉलम होते हैं उसको हम सिचुएशन वांटेड कहते हैं माय डियर्स। सिचुएशन वांटेड, वांटेड मीन्स कोई पर्सन है जो ही वांट्स सम अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग और ट्रेनिंग सम पीपल। आर यू गेटिंग? सिचुएशन वांटेड कॉलम के लिखेंगे आप हेडिंग में अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का आप पी स्मॉल कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पी कैपिटल प्रिंट हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लासिकल म्यूज़िक डांस। जो क्वालिफ़िकेशन है किसी पर्सन की वो अपनी क्वालिफ़िकेशन पर्सन लिखेगा। ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स क्लासेस। कई बार क्या होता है, प्रेफरेंस होता है बेटा, कई जो लेडी टीचर्स होते हैं वो गर्ल स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, तो ये लिखा जा सकता है। या इसमें लिखा जा सकता है इंटरेस्टेड टू टीच बोथ गर्ल एंड बॉयज़, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। क्लासेस बिटवीन 4 PM टू 7 PM, वेरी मॉडरेट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्नेहा F46 सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली और कॉल दिस वन। एक चीज़ ध्यान रखना है माय डियर्स, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखें तो अपना जो करेक्ट एड्रेस है यानी रियल एड्रेस आपको नहीं लिखना, क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया हो उसी एड्रेस को लिखना है। और अगर एड्रेस ना दिया हो तो आप XYZ करके यहाँ लिख सकते हैं, XYZ नगर, इस तरह। कभी भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर कहीं आप नहीं देंगे माय डियर्स। इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 9785 क्रॉस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अपना सेल्फ एड्रेस, सेल्फ कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी किसी क्वेश्चन के आंसर में नहीं देना है, ठीक है बेटा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो अपना एड्रेस या सेल्फ कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देते हैं तो इसको अनफेयर मीन्स माना जाता है UFM एग्ज़ाम में, और आपका पेपर बोर्ड की क्लासेस में कैंसिल भी हो सकता है बेटा। तो इसका ध्यान रखना है। और इसमें आपने डिफरेंस को देखा होगा कि सिचुएशन वेकेंट जो होता है उसमें वैकेंसी होती है किसी फर्म की, और उसको आप उसके आंसर में आप ड्राफ्ट करते हैं। और सिचुएशन वांटेड में कोई क्वालिफाइड पर्सन होता है, कोई इंस्टीट्यूट होता है जो अपने इस तरह से ऐड को देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया सिचुएशन वेकेंट और वांटेड चैप्टर को। सो माय डियर्स, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ टॉपिक वाइज, ताकि आप एग्ज़ाम में इस समय, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, और अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं। तो माय डियर्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स का और पेरेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर, और मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर उदय ठाकुर। थैंक यू।